ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर से है, जहां से खबर यह है कि रीट परीक्षा में बीएड डिग्री धारकों को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। हाईकोर्ट जस्टिस संगीत राज लोढ़ा की खंडपीठ ने बड़ी राहत दी है। रीट परीक्षा का परिणाम रहेंगे हाईकोर्ट के आदेश के अधीन। याचिकाकर्ताओं ने बीएड डिग्री धारकों को परीक्षा में बिठाने का विरोध किया है। बीएड डिग्री धारकों ने परीक्षा में बैठने की मांग की थी। रीट परीक्षा को लेकर आज शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा है और इस परीक्षा में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। डोटासरा के मुताबिक नोडल एजेंसी इस परीक्षा को बेहतर रूप से संचालित करेगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि इंटरनेट के संबंध में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए एक बैठक बुलाई थी और तमाम प्रदेश के जो पुलिस महानिदेशक और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन, मैं स्वयं, हम सब उसमें शामिल थे। कई ऐसे फैसले सरकार के द्वारा लिए गए हैं जो इस परीक्षा को अच्छे तरीके से पारदर्शिता के साथ में संपन्न कराने के लिए आवश्यक थे। सबसे बड़ा फैसला तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में लिया था कि कोई भी बेरोजगार व्यक्ति अगर एग्जाम देने जाएगा तो उसको राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा करने का उसको अधिकार होगा। लेकिन इस रीट की एग्जाम में चूंकि 15 लाख के लगभग विद्यार्थी आवागमन करेंगे, राजस्थान रोडवेज की बसें उतनी नहीं होने के बाद कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि जितनी इन बच्चों के लिए आने जाने के लिए जितनी बसों की आवश्यकता होगी, हम उन प्राइवेट बसों का अधिग्रहण करेंगे और राजस्थान रोडवेज के साथ साथ उन तमाम प्राइवेट बसों को राज्य सरकार किराया देगी जो उन बच्चों को लाने और ले जाने के लिए आवश्यक होगा। तो एक तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट निर्णय हमारी सरकार का ये हुआ है कि उन तमाम बच्चों को फ्री में राजस्थान रोडवेज और अधिकृत की भी प्राइवेट बसों में आने और जाने का एग्जाम के लिए अधिकार होगा। दूसरा, 4000 से अधिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सेंटर बनाए गए हैं। उनमें 10-11 जिलों में जहां से शिकायतें ज़्यादा मिलती रही हैं, वहां पर पूरे के पूरे जिले सीसीटीवी कैमरे की कैद में रहेंगे। जहां अति संवेदनशील कुछ चिन्हित किए गए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, वहां पर भी वो कैमरे की जद में रहेंगे। तमाम सेंटर के ऊपर जो प्रश्न पत्र जहां से थाने से या ट्रेजरी से उठेगा, उससे लेकर के और परीक्षा में जब तक प्रश्न पत्र खुलेगा और वितरित होगा तब तक की वीडियोग्राफी तमाम पूरे प्रदेश में सभी सेंटरों पे कराई जाएगी। एक निर्णय कल ये भी लिया गया कि कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर किसी तरीके से नकल कराने में या पेपर आउट करने में या किसी भी तरह की अवांछित गतिविधियों में परीक्षा में रोड़ा डालने में अगर कोई शामिल होगा तो उसको बर्खास्त किया जाएगा। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, रीट परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर, निजी बसों के अधिग्रहण के मामले से जुड़ी यह खबर। निजी बसों और सरकार में सहमति बन गई है। अधिग्रहण को लेकर सहमति बनी है। सेंटर्स तक बच्चों को पहुंचाएंगे, जो पढ़ेगा वो पास होगा, ये कहा है प्रताप सिंह खाचरियावास ने। बसों को लेकर कोई हंगामा नहीं होगा। जो भी बच्चा
एग्जाम के लिए जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाएगा, तो उसको रोडवेज की बसों में फ्री भेजा जाएगा। लगातार ये प्रेशर बिल्डअप हुआ, बार बार ये बात आई कि जितने भी स्टूडेंट हैं, रोडवेज की बसों की संख्या लिमिट है। आप पूरी रोडवेज में कितनी बसें लगा दो, सबको नहीं पहुंचा सकते। लेकिन कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये डिसीजन लिया, जब उनके सामने पूरी बात आई, हमने बात रखी सबने, तो उन्होंने साफ कहा कि जब बजट में ये घोषणा हो गई कि बच्चे जो एग्जाम के लिए जाएंगे वो रोडवेज की बसों में फ्री जाएंगे, तो आप और बसों को लीजिए, प्राइवेट बसों को लीजिए, और सरकार उन प्राइवेट बसों को पर किलोमीटर पैसा देगी, व्यवस्था करेगी, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को एग्जाम के लिए वहां तक पहुंचाए। ये एक वेलफेयर स्टेट जो होती है, जिनके मन में भावना होती है जन कल्याण की, वो स्टेट इस तरह का काम करती है। आज होम सेक्रेटरी बैठे हुए हैं यहाँ पर, ACS है, ट्रांसपोर्ट के भी, रोडवेज के भी MD बैठे हैं संदीप जी, और परिवहन विभाग के बाकी अधिकारी बैठे हैं। अभी बस यूनियन के लोगों को वो भी आए थे सब, क्योंकि कल ये मिसअंडरस्टैंडिंग रात को ही, मैंने रात को ही उनको कह दिया था, मैंने कहा ये इस तरह के बयान देने की जरूरत नहीं है, स्टेट के हित में आपको सबको आगे आना चाहिए। कोई बस वाला हड़ताल पर नहीं जाएगा। मेरी कल रात को ही उनसे बात हो गई थी फोन पे, अभी उनको बुलाया और सारी बात क्लियर हो गई है। सब प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी सरकार के साथ खड़े होकर सरकार की मदद करेंगे, उनके हितों का भी सरकार ध्यान रखेगी। उनका जो पैसा है, जो प्राइवेट बस ऑपरेटर है, हमें पता है उनकी भी हालत खराब है। इस वक्त डीजल की रेट्स बढ़ने से रोडवेज के सामने भी चुनौती है, प्राइवेट ऑपरेटर्स के सामने भी चुनौती है। लेकिन आज की स्थिति में ये आप मानकर चलिए 25 और 26 को, 25, 26, 27 कल परसों पहले रोज बहुत प्रेशर रहेगा। मैं जितने भी स्टूडेंट रीट का एग्जाम देने के लिए निकल रहे हैं, 60 रुपए प्रति किलोमीटर नॉन AC बस का और 80 रुपए प्रति किलोमीटर AC बस का, जो कि रोडवेज की जो वर्तमान में कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट की दरें उनसे भी कम है, वो हमने प्रस्ताव दिया है 300 किलोमीटर प्रतिदिन न्यूनतम चार्जेज के साथ। उसी के बारे में अभी अंदर मीटिंग चल के, मीटिंग जो भी डिसाइड होगा वो हमें बता देंगे। जैसा भी मंत्री जी कहेंगे, हमारा कहीं कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है। सरकार भी हमसे पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है और हम भी सरकार से पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है। अभी 15-20 मिनट में सारा डिसीजन होके, और हमने खड़ी गाड़ी का 6,000 रुपये रोज मांगा है। 2 गाड़ी स्पेयर में खड़ी रहेगी, उसके 6,000 रुपये रोज लेंगे। अभी क्या आपकी हड़ताल जारी है इस समय? हाँ, हड़ताल जारी है। हड़ताल ये समय हड़ताल का नहीं है, ये समय अपना विवाद को खत्म करने का, इसलिए आप इस संबंध में कोई बात नहीं करते ज्यादा बेटर। कि हम 5,000 रुपया पर डे 52 सीट और 45 सीट बसों को देंगे, और मिनी बस जो 21 सीट है उसके रेशियो में उनको 3,500 रुपया दिया जाएगा। पूरे राजस्थान के बस ऑपरेटर बंधु इस बात पे पूरी सहमत है। हम जनता की पहले भी सेवा करते आए हैं, और इस बार भी रीट के अंदर जितने 6-7 लाख बच्चे आएंगे। बीकानेर के नोखा उपखंड में